Piaget defined assimilation as the cognitive process of fitting new information into the existing cognitive schemas. ठीक है, पियाजे ने डिफाइन किया था एसिमिलेशन को एज द कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्कीमाज। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज क्लेम्स दैट लैंग्वेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनिंग? द बिहेवियरिज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी है वो? बिहेवियरिज्म थ्योरी है। आगे क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्रेफर्स टू लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रादर देन रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, दिस प्रेफरेंस अलाइंस विद विच लर्निंग थ्योरी? तो वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या है वो? कंस्ट्रक्टिविज्म है। आगे है, विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? ग्रेडेशन जो है वो प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, बाकी कंटिन्यूटी है, इंडिविजुअल डिफरेंस है और इंटरेक्शन भी है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच मेथड डिड लॉरेंस कोहलबर्ग यूज टू स्टडी द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो वो है पोजिंग मोरल डायलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग द रिस्पॉन्सेज। अगला क्वेश्चन है, लर्नर्स फील एंगेज्ड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लिव विद द स्काई चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द यूज ऑफ इनर स्पीच। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेसेस अटेंशनल, फिर रिटेंशनल, फिर प्रोडक्शन एंड फिर मोटिवेशनल। अगला क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ एजुकेशन गाइडेंस इज प्यूपिल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू द ऑपरेंट कंडीशनिंग, विच थ्योरिस्ट हैज हाईलाइटेड दिस स्टेटमेंट इन हिज और हर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रन? तो वो है BF स्कीनर। कौन से हैं वो? BF स्कीनर है। According to the Jean Piaget, operative intelligence is the active aspect of intelligence. Active aspect of what? Intelligence. Classical conditioning is associative learning. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, law of effect is the outcome of following learning theory? तो वो है stimulus response theory. अगला क्वेश्चन है, which of the following is not the development टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टेज? तो लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मोडेस्टी ये डेवलपमेंटल टास्क नहीं है अर्ली चाइल्डहुड का। बाकी जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का जो काम है वो ये है, लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट और लर्निंग टू टेक द सॉलिड फूड और लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडिके एन एट्रीब्यूट रेफर्स टू द डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सोल्व्ड बाय एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज नोन एज लेवल। अगला क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट? तो वो है अल्बर्ट बंडूरा। क्या है वो? अल्बर्ट बंडूरा है। लर्नर्स ओन परसेप्शंस और एक्सप्लेनेशंस फॉर द सक्सेस और फेलियर दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एफर्ट विल एक्सपेंड ऑन द एक्टिविटी इन द फ्यूचर, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दैट इज नोन एज व्हाट? सेल्फ एट्रीब्यूशन। क्या होता है वो? सेल्फ एट्रीब्यूशन होता है। एज पर कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी? तो वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या है वो? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, एट विच स्टेज डज द ओडिपस कॉम्प्लेक्स अकर? तो वो है फैलिक स्टेज। क्या है वो? फैलिक स्टेज है। आगे क्वेश्चन है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय डगलस MC ग्रेजर। क्या है वो? डगलस MC ग्रेजर। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, according to the Bronfenbrenner's theory of development, the government policies and cultural changes comprises which layer of the individual's ecosystem? तो वो है exosystem। क्या है वो? exosystem है। आगे क्वेश्चन है, whose attitude is conservative, his personality is conservative and whose attitude is positive, his personality is also positive. Who stated it? किसने बोला था ये? तो ये बोला था मैक क्लास्की ने। किसने बोला था? मैक क्लास्की ने। अगला है, क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। किस साइकोलॉजी से डील करता है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी से। अगला क्वेश्चन है, वांटिंग टू ईट व्हेन वन इज ओवरवेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट? तो ये है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। क्या है ये? अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड स्टेज ऑफ ब्रूनर्स कंसेप्ट फॉर्मेशन? तो वो है आइकोनिक। क्या है वो? आइकोनिक है। अगला है, द मीनिंग ऑफ द टर्म गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज? तो दैट इज डिफरेंट। द मीनिंग इज डिफरेंट। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज associated with the activities that are enjoyable or satisfying in themselves? So that is intrinsic motivation. क्या है वो? intrinsic motivation है। Introvert personality belongs to the type psychological type. क्या है ये? psychological type है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, a student prays for asking questions is the example of positive reinforcement. क्या है ये? positive reinforcement है। A sentence with an underlined phrasal verb is given below. Out of the 4 options, choose the one which can be substituted for the given phrasal verb. His parents' encouragement bore him up through a very hard time, so that is sustained.
बोर हिम अप का मतलब हो गया यहाँ पे सस्टेन्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आई डिडंट पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरीज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में डिडंट आया है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट्स ऑफ 6 sentences ऑफ अ पैसेज, the first and 6 sentences are given in the beginning as S1 and S6 and the middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as P, Q, R and S. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your responses according on the answer sheet. कहने का मतलब ये है कि S1 और S6 तो फिक्स है कि पहले P आएगा एंड लास्ट P आएगा, बीच में ये जो 4 दे रखे हैं वो आपको जो है मतलब क्या करने हैं, सही सीक्वेंस में लगाने हैं। तो जो फर्स्ट है वो ये है, देयर वॉज अ लीजेंड अमंग आवर पीपल दैट द आइलैंड हैड वंस बीन कवर्ड विद टोल ट्रीज। दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हेन तुमई एंड म्यूकत रूल्ड। तुमई विश्ड पीपल टू डाई, ओह सॉरी, इसमें जो है एक बार मैंने गलत पढ़ दिया, एक बार फिर से हम करते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, देयर वॉज अ लेजेंड अमंग आवर पीपल दैट द आइलैंड हैड वंस बीन कवर्ड विद द टोल ट्रीज, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हेन तुमई एंड मुकित रूल्ड। द टू गॉड्स क्वारल्ड अबाउट मैनी थिंग्स। तुमई विश्ड पीपल टू डाई, मुकत डिड नॉट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे हमें वॉइस जो है वो चेंज करना है। द डॉल हाउस वॉज ब्रोकन बाय द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल ब्रोक द डॉल हाउस। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर कहीं पे कोई एरर है तो फर्स्ट जो है ये है, मैनी ऑफ आवर्स वैल्यूज़ आर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे इसी में मिस्टेक है, ऑफ इवेंट्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। तो इसमें क्या मिस्टेक है, आवर्स नहीं होता, आवर होएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मैनी ऑफ आर वैल्यूज़ आर प्रोडक्ट्स ऑफ इवेंट्स, ये आर्स जो है वो नहीं होगा, मैनी ऑफ आर वैल्यूज़ आर प्रोडक्ट्स ऑफ इवेंट्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड एट द लार्ज, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, हैव बीन आएगा यहाँ पे डैश में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंपैशनेट, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, क्रूअल। कंपैशनेट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, क्रूअल हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, हिज फादर फेड द किड्स एवरी डे, द किड्स वर फेड बाय हिज फादर एवरी डे। ये क्या करना था, यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो है इसको चेंज करना था। हिज फादर फेड द किड्स एवरी डे, द किड्स वर फेड बाय हिज फादर एवरी डे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, मैनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट इन माई ओपिनियन इट इज़ टू chaotic, many people like प्लेइंग क्रिकेट बट इन माई ओपिनियन इट इज़ टू केओटिक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, द पुलिस मैन स्टॉप्ड मी बट लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास, ठीक है। द पुलिस मैन स्टॉप्ड मी बट लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, दे सेड वी प्ले फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड एवरी डे, दे सेड दैट दे प्ले फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड एवरी डे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस आर इन डायरेक्ट speech followed by 4 alternatives in direct speech. Select the one which best expressed the same sentence in direct speech. He said that he would go as soon as it was possible. He said I shall go as soon as it is possible. आगे क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे कंसील, इसका जो है हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो कंसील का अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा हाइड, क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। टॉवल ऑफ एंड अप्लाई योर मॉइस्चराइजर्स इमीडिएटली, टॉवल ऑफ एंड अप्लाई योर मॉइस्चराइजर्स इमीडिएटली, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होता है, मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होता है। आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है, जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सब लोग चले गए, रेखांकित वाक्य में कौन सा उपवाक्य होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिसने प्रतिष्ठा पा ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा लब्ध प्रतिष्ठ, क्या होगा, लब्ध प्रतिष्ठ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, सर मुंडाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या है, कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना, कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है,
ज़्यादा चुलबुलापन मत दिखाओ। यहाँ पे जो है क्रीड़ा मतलब ज़्यादा मतलब क्रीड़ा मत दिखाओ, ज़्यादा चुलबुलापन मत दिखाओ, ये आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। वह बहुत उद्धत है। उद्यत मीन्स होता है इसका जो है अपोजिट बताना है ना। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। वह बहुत उद्यत है, तो उद्यत क्या हो जाएगा, विनीत। क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट वो है मेल किस विकल्प में सही है, पहचान कीजिए। तो यज्ञ के लिए आहुति, तत्पुरुष समास। यज्ञ के लिए आहुति या तत्पुरुष समास गिवन है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, मुझे वहां जाना है, वाक्य में रेखांकित पद बंध का प्रकार बताइए। तो मुझे वहाँ जाना है, ये मुझे जो है ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। आपादान कारक युक्त वाक्य है, तो पेड़ से फल गिरा, क्या है ये, आपादान कारक युक्त वाक्य है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इस कार्य में पुनरावलोकन की आवश्यकता है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ये पुनर्वालोकन है, पुनर्वलोकन है। इस कार्य में पुनर्वलोकन की आवश्यकता है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा शब्द विसर्ग संधि की उदाहरण है, तो ये है पुनर्वलोकन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, सीता गाती है, ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। वाक्य के रेखांकित पद में किस कारक का प्रत्यय है, तो ये है संबंध कारक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, किस वाक्य में परि उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है, तो आजीवी परिया लोगों से हम नफरत करते हैं। किस वाक्य में परि उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है, आजीवी परिया लोगों से हम नफरत करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे परि जो है उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है। बाकी जो परि जो है परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ पे परि उपसर्ग का सही उपयोग हुआ है। हमने मंदिर की परिक्रमा की, इसमें जो है परि का सही उपयोग हुआ है। हमें कटु वचन का परिहार करना चाहिए, इसमें भी परि का जो है सही उपयोग हुआ है। लेकिन आजीवी परिया लोगों से हम नफरत करते हैं, तो ये जो है वो गलत है, यहाँ पे परि उपसर्ग का सही उपयोग नहीं हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। इसमें लोकोक्ति का हमें चयन करना है, तो अज्ञा बेताल होना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, अज्ञा बेताल होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शब्द अव्ययी भाव समास से संबंधित नहीं है। आप व्यय में अवयवी भाव समास है, आय व्यय में अवयवी भाव समास है, तो ये जो है अवयवी भाव समास से संबंधित नहीं है। बाकी अवयवी भाव समास से जो चीज़ रिलेटेड है वो ये है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है यथाशक्ति, और इसका पहला पद प्राय अवयव होता है। आगे जो है वो क्या है, फाइंड कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹10,000 एट 3% इंटरेस्ट पर एनम इन 2 ईयर्स। तो ये हो जाएगा कितना, 10,609 रुपये 609। इधर जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है DNVBGXYGAUEE के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा PDG। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशो ऑफ 6:4:3 इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 972 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, तो वो है 3/√61। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ए है, बी है, सी है एंड डी है। सॉरी इस तरीके से जो है क्वेश्चन की फिगर्स दे रखी हैं ऐसे। इन चारों ऑप्शंस में से जो है कौन सा आएगा वो बताना है, तो इन चारों ऑप्शंस में से ए वाला ही आएगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है, 7 फ्रेंड्स नमन, रोहित, डैनिश, मानव, गौरव, लीसा एंड चंदन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। रोहित सिट्स 5th to the left of Lisa, Gaurav sits to the left of Rohit, Danish sits 3rd to the right of Gaurav, Chandan sits 2nd to the left of Naman. How many persons sit to the right of the Danish? तो वो हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। A real number x is such that the sum of the number and 4 times its square is the least. What is that number? तो वो हो जाएगा -0.125। अगला है यहाँ पे 57, 61, 69, 85, 117 और 181 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द HCF ऑफ 135, 171, 192, तो इसका हो जाएगा HCF 3। अगला है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज डज हरियाणा नोट शेयर इट्स बॉर्डर। जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं शेयर करता है, बाकी हरियाणा की बाउंड्री लगती है पंजाब से, राजस्थान से एंड हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद नेक्स्ट है, 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू 3। तो यहाँ पे 3 के अपोजिट जो
जो है वो कौन सा होगा, 3 के अपोजिट जो है कौन सा होगा, 4 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। आगे जो है वो ये है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64%। स्क्वायर रूट ऑफ 64% का क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद विजिटेड हरियाणा फॉर दी फर्स्ट टाइम इन अम्बाला सिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, इन विच ईयर वाटर कंजर्वेशन मिशन वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो वो है 2001। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो फर्स्ट है, द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट, स्टेट विच आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्गर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जो है फर्स्ट आएगा, इज म्यूजिक द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड, yes, the distinctive features of rhythm and melody contribute to portraying the human expressions of emotions through the music, although from the base they are human expressions, but music and linguistic systems vary from culture to culture. तो only first argument is strong, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, विच मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, तो वो है पंजाबी सूबा मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है, पंजाबी सूबा मूवमेंट। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 1:2। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स 5:7। फाइंड दीज नंबर्स, तो वो आ जाएगा 14 एंड 28। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाई विच डिवाइडिंग 310, 550 एंड 728 गिव्स द सेम रिमाइंडर, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। लेवल LEVEL और MFVDK और FENCE, तो आगे जो है नेक्स्ट हो जाएगा GFNBD। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ बुक 120% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो वो हो जाएगा 98%। क्या हो जाएगा, 98%। In the following question, select the missing number from the given responses. 2, 4, 20, 3, 2 क्वेश्चन मार्क है, 6, 2, 40 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13। गुड़गांव सिटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज नोन एज द मिलेनियम सिटी ऑफ द कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है, हाउ मच हैज़ द हरियाणा गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्स ग्रेशिया अमाउंट फॉर द मार्टायर्स, तो वो है 1 करोड़। कितना है, 1 करोड़ है। आगे है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। इफ एंगल CAD इज 60 डिग्री एंड BC इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज AB इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है ना वो ये है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द टाइटल राय बहादुर इन हरियाणा, तो राय बहादुर के टाइटल से जो है हरियाणा में किसको नवाजा जाता है, सर छोटू राम को। किसको नवाजा जाता है, सर छोटू राम को। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा, तो वो है धर्मवीरा। कौन है, धर्मवीरा है। A boy says to a girl, your father's wife is the only daughter of my maternal grandmother. How is the boy related to the girl? तो वो क्या है, brother है। Which district of Haryana ranks first in the production of mustard? तो वो है महेंद्रगढ़। आगे क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेब्ट ऑफ ₹10,920 ड्यू टू इन 3 years at 12% सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगा 3250। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत इन द हरियाणा, तो वो हो जाएगा चौधरी देवीलाल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक वॉज रिटन बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, रिगार्डिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अप्रोच नोन एज द इंदिरा डॉक्ट्राइन बताना है। सो द इंदिरा डॉक्ट्राइन सेंटर्स अराउंड dissuading the influence of external countries within South Asia. The Indira doctrine aims to prevent implicit or explicit anti-Indian agendas primarily via the deployment of India's military force as both a deterrent and an interventionist foreign policy tool. The inclusion of Sikkim, Bangladesh, liberation etc. were part of the Indira doctrine. Next जो है वो क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट है, the feminization of poverty refers to the disproportionate impact of poverty on women, particularly in developing countries, and income inequality is a challenge that can hinder sustainable development efforts. आगे जो है वो क्या है, which of the following statement is not correct related to the Indian form of socialism. So the term socialist was part to the original Indian constitution. ये जो है करेक्ट नहीं है, रिलेटेड टू द इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। बाकी इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म से जो रिलेटेड सही है वो ये है कि इंडिया अडॉप्टेड सोशलिज्म विच ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम गांधी एंड नेहरू रादर देन द मार्क्सियन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म वॉज बेस्ड ऑन द सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इंडियन सोशलिज्म वॉज नॉट एन आइडियोलॉजिकल डोगमा बट अ ब्रॉड गाइड टू द डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है,
नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे द लाइफ डिवाइन बुक में जो है अरबिंदो घोष, ये इस बुक में ऑथर आ जाएगा। द लाइफ डिवाइन में अरबिंदो घोष ऑथर आ जाएगा। उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा में जो है भीमराव अंबेडकर आ जाएगा। हिंद स्वराज में जो है महात्मा गांधी आ जाएगा। और अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हु मेड द यूज ऑफ गन पाउडर कॉमन इन द नॉर्थ इंडिया टू डिफीट द एनिमीज, तो वो क्या है, बाबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, तो वो है जॉन लोके। कौन है, जॉन लोके हैं। विच आर्टिकल्स प्रोवाइड विद द राइट टू रिलीजन, तो वो है आर्टिकल 25 to 28। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, पंडित मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन इन 1928। भीमराव अंबेडकर जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और सरोजनी नायडू जो है वो क्या है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, हीगल्स पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बातें की गई हैं। तो हीगल क्रिटिक्ड क्लासिकल लिबरलिज्म फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल राइट्स, तो ये बात क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है एथिकल लाइफ सिटिलिकेट इन्वॉल्व्स रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो ये है फर्स्ट स्केड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस, तो ये क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्केड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट स्केड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडीज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द इकोनॉमीज एंड पॉलिटिक्स, ये बात क्या है, सही है। पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जो बातें सही है वो बतानी है हमें, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडीज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये बात क्या है, सही है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्वेस्टिगेट्स द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्वेस्टिगेट्स अबाउट द इंटरेस्ट्स व्हिच ड्राइव अ कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये बातें क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे हमें वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद आएगा वीवी गिरी, फिर उसके बाद आएगा डॉक्टर बीडी जट्टी, फिर आएगा KR नारायणन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे अबाउट द अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म के बारे में हमें बातें करनी है। तो इन अथॉरिटेरियन रिजाइम गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक। Authoritarian regimes may be institutionalized and legitimate. Totalitarian regimes seek to control and transform all aspects of the state, society and economy. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द बुल कैपिटल ऑफ अशोका हैज़ बीन फाउंड एट रामपुरवा बिहार। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 5-year प्लान्स इन इंडिया, तो इसमें आ जाएगा गरीबी हटाओ स्लोगन वॉज कॉइन्ड ड्यूरिंग द 3rd 5-year प्लान्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है इन 1954 द इंडो US रिलेशन सफर्ड अ मेजर सेटबैक व्हेन द US फॉर्म्ड 2 military organizations सियाटो एंड सेंटो विद पाकिस्तान as its major member. India launches economic reforms that help expand economic ties with the US. Nehru refused to be dragged into Cold War politics and adopted the policy of non-alignment, which aimed to offer India much needed freedom of actions in foreign policy and relations. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है identify among the following the unitary feature in the Indian Constitution, तो वो हो जाएगा appointment of governor and all India services. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है new social movements are backed by ICT, an outcome of liberalization, privatization and globalization, an outcome of post-industrial economy and less violent. उसके बाद अगला क्वेश्चन है which of the following is or are listed among the directive principle in part 4th of the Constitution of India, तो वो हो जाएगा equal pay for equal work and uniform civil code. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है choose the correct option based on the given multiple statements, तो यहाँ पे है राम मनोहर लोहिया was a strong advocate for the linguistic states in India and V.D. Savarkar formulated the concept of Hindutva and Dr. Bhimrao Ambedkar played a pivotal role in the Pune Pact negotiations. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है हु अमंग द फॉलोइंग हैज डबल मार्क्सिज्म एज अ टोटलिटेरियन डॉक्ट्राइन, तो वो है एक तो कार्ल पॉपर और एक है हना अरेंडेट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ एनी वंस अनरिस्ट्रिक्टेड विल पावर ओवर अदर्स, दिस डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी इज एट्रीब्यूटेड टू J.S. मिल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है
व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, तो वो हो जाएगा ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो क्या है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिमांड फॉर द रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी, तो वो हो जाएगा G4 ग्रुप विच इंक्लूड्स इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया रेजिंग द डिमांड फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल 17 टाइम्स अलोंग विद अदर टेम्पल्स इन हिज अटैक, तो वो है महमूद गजनी। कौन है वो, महमूद गजनी। हु रोट द बुक स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो वो है राल्फ मिलीबैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन, तो जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक आइडियाज़। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट is an advisory body on municipal administration, was established by an order of the president, was established under article 263 of the constitution। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, neighborhood first policy in India's foreign policy is initiated by whom, तो that is नरेंद्र मोदी। कौन है वो, नरेंद्र मोदी है। which of the following are the exceptions to the rule of law in India, तो parliamentary privileges to the MPs और existence of quasi judicial bodies, pardoning power to the president, diplomatic immunities under the Vienna Convention। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, which of the following may be considered a violation of World Trade Organization agreements, तो वो है quantitative restriction on the imports by foreign investors, discriminating between the imported and locally produced goods once it has entered the market। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, choose the correct statements from the following। Weapons of mass destruction inter alia include atomic explosive weapons and chemical weapons convention entered into the force in 1997। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो who is known as the father of political science, तो वो कौन है, एरिस्टोटल है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया grants the president certain law making powers to promulgate when either of the two houses of the parliament is not in the session, and article 213 of the constitution of India grants the governor of the India the power to issue ordinances when the स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कौन सी बात गलत है, देर इज़ अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर इन इंडिया, ये बात गलत है। बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ठीक है वो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, व्हेन द लोकसभा पासिस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स हु आर फ्रॉम द राज्यसभा। इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्रीज विद द कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड देन ही मस्ट रिजाइन। उसके बाद नेक्स्ट है, एट द यूनियन गवर्नमेंट लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर द प्रिवेंटिंग करप्शन, तो वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो सरकारी कमेटी जो है वो एसोसिएटेड नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी नेसेसरी टू सेटिस्फाई फॉर द कंडक्टिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन अ कंट्री, तो वो क्या है, Every person must have one vote of one value and freedom to contest elections and elections must be held regularly। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, the power of judicial review and independence of the judiciary principle of the Indian constitution is borrowed from the United States constitution। उसके बाद नेक्स्ट है, which of the following is true for the Bhimrao Ambedkar, तो वो है he was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer and he is considered the father of the Indian constitution। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, which of the following statement is correct regarding the representative democracy, so it is an indirect form of democracy and presidential democracy is a type of representative democracy। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, who is the author of the book titled How Democracy Die which represents the current state of democracy in the world, तो that is Stephen Levitsky। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट्स, तो फर्स्ट है भूटान, भूटान जो है वो हो जाएगा सोगडू, जापान जो है वो हो जाएगा डाइट और इटली जो है वो क्या हो जाएगा, चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ एंड सीनेट एंड USA का हो जाएगा कांग्रेस। ठीक है, तो ये जो है कंट्रीज़ और उनके पार्लियामेंट के साथ मैच किया गया था। व्हेन वाज द अशोका मेहता कमेटी अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन देम, तो वो है 1977। अगला जो है वो ये है, द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज़ गोट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एक तो अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट्स इन अ रिलेशनशिप व्हेन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस एन इंडिविजुअल और अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू अनदर ओवरसाइट, direction or request that the individual or the body soul should provide justification for their actions
और देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाइक लीगल अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो ये है, द असेंबली वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द स्कीम ऑफ द इलेक्शन वॉज लेड डाउन बाय द कैबिनेट डेलीगेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है कि the French policy of assimilation was driven by the desire to culturally transform colonized subjects into the French citizen। ये बात भी क्या है, ठीक है। Indirect rule used existing power structures and involved lower costs of administration for the British। Marx viewed colonial rule as economically exploitative but also contributing to modernization processes। Orientalist discourses aimed to justify colonial domination by constructing the cultural inferiority of the Orient। All statements are broadly accurate characterizations with varying degrees of nuance। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है ये है कि जयप्रकाश नारायण वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बात सही है। एंड पेरियार ईवी रामास्वामी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी। ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बात भी क्या है, सही है। अरेंजेस दीज रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तान, तो सबसे पहले हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी, फिर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, फिर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिर जो है वो हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। अगला जो है वो क्वेश्चन क्या है, अगला जो है वो ये है यहाँ पे, इंडियन यूरोपियन रिलेशन स्टार्टेड 1960s में। फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट जो है वो कब हुआ था, ये हुआ था 2000 में। इंडिया एंड द EU बिकेम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये कब हुआ था, 2004 में। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स BTIA, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2007 में। और नेगोशिएशन स्टार्टेड, ये कब हुआ था, 2008 में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, टैगोर्स कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम एंटेल्स दैट फ्रीडम इज द परफेक्ट हार्मनी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन बीइंग एंड द वर्ल्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ आवर स्पीसीज एज वायलेंस इज द लॉ ऑफ द ब्रूट। तो ये बात सही है। आगे है, अ नेशन दैट इज कैपेबल ऑफ लिमिटलेस सेक्रीफाइसेस इज कैपेबल ऑफ राइजिंग टू लिमिटलेस हाइट। ये भी बात ठीक है। द इंजंक्शन लव योर एनिमीज इज नॉट ओनली द नोबलेस्ट आइडियलिज्म, इट इज ऑल्सो द मोस्ट प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ये बात भी क्या है, सही है। माई नेशनलिज्म इज इंटेंस इंटरनेशनलिज्म, तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, हु सेड एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। तो ये क्या है, लास्की ने बोला था। किसने बोला था, लास्की ने। विच ऑफ दीज डज नॉट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, लैक ऑफ हार्मनी एंड कन्फ्लिक्ट अमंग द डाइवर्सिटीज। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं करता है। बाकी जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन द पॉलिटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो आर करेक्ट। The inclusion of fundamental rights in the Constitution was first supported in the Nehru Report। ये बात क्या है, सही है। The Constitution empowers the courts to enforce the fundamental rights। ये बात भी क्या है, सही है। Fundamental rights can be suspended in the emergency time। ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, in the context of Indian Constitution what role did the objective resolution play during the Constituent Assembly debates? It outlined the ideals and goals for the Constitution। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शिमला एग्रीमेंट। तो हो जाएगा, द सीज फायर लाइन वॉज कन्वर्टेड इनटू अ लाइन ऑफ कंट्रोल एंड द ट्रीटी ऑल्सो हैड सम अदर टर्म्स लाइक द रिन्यूइंग कम्युनिकेशंस, टेलीग्राफ, पोस्टल एयरलाइंस रिलेशंस। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।